हेलो एवरीवन, दिस प्रवीर फ्रॉम Tutomator। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली ये जो वीडियो है इस पे हम लोग का टॉपिक है ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन रिमूवल। सो बेसिकली ग्रीन और ब्लू स्क्रीन क्या होता है ना दोस्तों। कभी भी जब हम लोग किसी भी कैरेक्टर को लेते हैं और हम लोग को उसका बैकग्राउंड चेंज करना रहता है, तब हम लोग उसको ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन में शूट करते हैं और उसके बाद जब चाहे हम उसका ग्रीन या फिर ब्लू कलर को हटा के अपने हिसाब से बैकग्राउंड लगा सकते हैं ना। तो मेरे पास यहाँ पे एक फुटेज है जिसको मैं आप लोगों को दिखा दूँ। बेसिकली ये जो है ये मेरा ट्यूटोरियल था पिछले क्लासेस में, जिसमें मैंने फेस पे किस तरह से लगाना है टैटू को, वो उसका मैंने ट्यूटोरियल दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे आई बटन में जा सकते हैं, ऊपर आई बटन में दिख रहा है, वहाँ पे लिंक जाके आप जब देखेंगे तो आपको पूरा पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अगर आपको मेरी सीरीज़ सच में अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ये बताइए कि आपको कितनी अच्छी लग रही है सीरीज़, या फिर मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। और प्लीज़ थम्स अप ज़रूर देना, यानी लाइक कर देना, है ना। सो यहाँ पे आता हूँ मैं। बेसिकली अभी क्या हो रहा था कि यहाँ पे मैंने स्टेप से इसको लगा दिया था, और अभी जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है ग्रीन स्क्रीन की, किस तरह से हम लोग ग्रीन स्क्रीन पुटअप कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं ना। सो मेरे पास एक फुटेज छोटा सा, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, बट उसके पहले जो है मैं इस सबको डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट। एंड अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को जो है मैं यहाँ पे पुटअप कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो फुटेज है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा लंबा फुटेज है तो मैं इतना लंबा नहीं लूँगा, छोटा सा ही लूँगा मैं। और यहाँ पे दो कैरेक्टर जो है वो बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने इन पॉइंट लगा दिया इसका, और यहाँ पे जाने के बाद 2 से 3 सेकंड का मैं फुटेज लूँगा और यहाँ आउटपुट में लगा दिया, है ना। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं कॉम्पोजिशन के ऊपर, तो देखोगे जितना मैंने इनपुट आउटपुट लगाया था उतना 3 सेकंड का जो है वही फुटेज जो है मेरे इसमें आया है ना। अब दोस्तों इसमें एक दिक्कत ये है कि मेरा जो ये फुटेज है वो 4K का है, और 4K में ट्यूटोरियल बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 2K में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, जो मेरे स्क्रीन था बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो कॉम्पोजिशन बन के है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, जाके इसमें जाता हूँ कंपोजिशन सेटिंग, और यहाँ जाके मैं इसको कर लेता हूँ जस्ट इसका हाफ, यानी 1920 1080 है ना, ऑटोमेटिकली ये ले लिया। और इसको मैं 24 कर देता हूँ, 24 ही सही रहता है। ओके, इससे देखो क्या होगा दोस्तों कि मेरा कॉम्पोजिशन छोटा हो गया, पर मेरा जो फ्रेम साइज़ है वो अभी तक बड़ा ही बड़ा है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्प। इससे क्या होगा कि ये फिट होकर इसमें बैठ जाएगा, है ना। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो अभी तक स्मूथ प्ले हो रहा है, और काफ़ी हद तक जो जैसा प्ले होना चाहिए वैसा प्ले हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये कैरेक्टर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के हम लोग शूट किया, क्योंकि हम लोग को पीछे का जो कैरेक्टर जो था उसको हम लोग को चेंज करना था। उसके लिए हम लोगों ने जो है ग्रीन स्क्रीन को लेके यहाँ पे शूट किया था, है ना। तो दोस्तों बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हम लोग ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों आप लोग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्रोमा जो है किसी भी कलर को कट कर सकता है, बशर्ते वो कलर कहीं और ना हो, है ना। अब हम लोग ग्रीन और ब्लू को यूज़ सबसे ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रीन और ब्लू ही एक ऐसा कलर है जो कि स्किन टोन में जो है मतलब ह्यूमन के स्किन टोन में नहीं यूज़ होता है ना। बाकी अगर आप रेड देख लो, जो कि प्राइमरी कलर अपना रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड जो होता है वो स्किन पे होता है, कहीं भी स्किन पे देख लो। या फिर रेड एक ऐसा कलर जो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ये पत्थर देख रहे हो, पत्थर में थोड़ा बहुत रेड होगा, इनके स्किन पे रेड है, और इनके जो कपड़े हैं उन पे रेड है। तो इस टाइप से क्या होता है दोस्तों कि रेड एक ऐसा कलर है जो काफ़ी हद तक जो है सीन में आपको थोड़ा बहुत उसमें मिल ही जाएगा। अगर मैं रेड को हटाऊंगा तो होगा ये कि उसके साथ साथ जो स्किन टोन है उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा, और जितने बाकी सब चीज़ें उनमें भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग रेड को यूज़ नहीं करते। ग्रीन और ब्लू को जैसे मैंने बताया कि इसका जो अमाउंट है वो ह्यूमन स्किन में या फिर दुनिया भर की चीज़ों में नहीं होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी कैमरा जो है वो ग्रीन कलर से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब ग्रीन कलर का जितना अच्छे से वो पकड़ेगा उतना अच्छा कलर बाकी सब चीज़ों में नहीं पकड़ पाता है। तो ग्रीन इसलिए भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि जितना डिटेलिंग में वो ग्रीन पकड़ेगा उतने डिटेलिंग बाकी किसी भी कलर को नहीं पकड़ते, या फिर उससे शेड टोन उतने ज़्यादा नहीं पकड़ता है ना, कोई भी कैमरा हो। तो ये एक दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये भी है कि अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जंगल में शूट करना है, तो जंगल में शूट करने के लिए तो हम लोग ग्रीन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल में ऑलरेडी जो है आप लोग के पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे तो ऑलरेडी ग्रीन रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ब्लू स्क्रीन जो है उसको यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हम लोगों के पास ऐसा कोई सीन है, अगर सपोज़ यहाँ पे मान के चलिए कि अगर मेरे पास कैरेक्टर होता है और कैरेक्टर के शर्ट में या फिर कहीं भी कोई भी एक ग्रीन कलर का होता है, या फिर लोग के कपड़े ही ग्रीन होते हैं, तो मैं उस टाइम भी जो है मैं ब्लू यूज़ करता। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप लोग किस सिचुएशन में शूट कर रहे हो, कहाँ शूट कर रहे हो, उस हिसाब से जो है तब जाके ये डिसाइड होता है कि आप लोग को ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना है या फिर ब्लू स्क्रीन यूज़ करना है ना। तो ये एक रीज़न हो जाए। और भी एक दो रीज़न है, लाइक बैकलाइट भी हम लोग जब बनाते हैं तो वो हम लोग का पीला ब्लैक लाइट जो है वो बनता है जब हम लोग अगर डे शूट कर रहे हैं। लाइक ये जो है इसमें कोई भी बैकलाइट नहीं है, मतलब बैकग्राउंड में जो लाइट इसका किसी भी तरह का हाईलाइट जो है इनके बैकग्राउंड पे नहीं है ना। अगर यहाँ पे बैकलाइट बनता है तो उस टाइम भी जो है हम लोग ब्लू स्क्रीन यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि बैकलाइट जो बनता है वो ज़्यादातर टाइम हम लोग येलो कलर का बनाते हैं, और येलो और जो
येलो और जो ब्लू है वो जस्ट अपोजिट है, तो उससे क्या होता है कि जो क्रोमा है वो बहुत अच्छे से कटता है। तो ये 2-3 रीज़न है दोस्तों इसको जिसके चलते हम लोग जो है ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन को यूज़ करते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ पे नीचे यहाँ से पत्थर दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उसको क्रॉप कर देंगे, क्योंकि जब भी मैं शूटिंग कर रहा था इसका तब मैंने क्या किया था कि मुझे पता था कि इतना मुझे नहीं लेना, मुझे फ्रेम को कट करना है। तो मैं एस प्रेस करूँगा, इसको थोड़ा सा स्केल कर लूँगा लाइक दिस, ताकि जो है मेरा ये वाला पार्ट जो है क्रॉप हो जाए और मुझे इतना सा मिल जाए जो मेन पार्ट है मेरा, है ना। तो बेसिकली जो हमारा जो हम लोग का टारगेट हमेशा रहता है वो हम लोगों को क्या रहता है कि हम लोग उतना ही पार्ट चाहिए जितना पार्ट में ग्रीन स्किन है। तो लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे बॉक्स को ले लेता हूँ और यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करके मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, मुझे पूरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना आप कम रखेंगे ग्रीन स्क्रीन उतना अच्छा है, उतना बेटर तरीके से जो है आप उसको की आउट कर पाएंगे, ना। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ तक के मेरे कैरेक्टर लोग का हाथ जा रहा है। तो ये लास्ट यहाँ पे है, तो इसको भी मैं जो है इस यहाँ तक के क्रॉप कर सकता हूँ, इसको भी मैं यहाँ तक के क्रॉप कर सकता हूँ। तो जितना दोस्तों आप क्रॉप कर देंगे उतना क्लीन आपका पहले ही जो है वो हो जाएगा। और एक बार के लिए मैं प्ले करके देख लेता हूँ कि क्या जो मैंने क्रॉपिंग की है वो सही की है कि कम ज़्यादा मुझे और चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि हाँ, क्रॉपिंग ऑलमोस्ट मेरी सही है। जो कैरेक्टर्स है मेरे उनका हाथ और भी जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, किसी भी पार्ट जो है वो मेरे मास्किंग के बाहर नहीं जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको क्लिक करना है और क्लिक करके मुझे जाना है यहाँ पे कर्व के अंदर। यहाँ पे मुझे मिलेगा की लाइट। की लाइट जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ग्रीन स्क्रीन टूल है, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं मास्क को एक बार के लिए यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ की लाइट, और की लाइट को इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो जैसे मैं कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा हो सकता है वक्त आप लोगों को लगे, क्योंकि अगर मशीन हैवी है या फिर जो आपका फुटेज है अगर वो हैवी है तो थोड़ा सा वक्त जो है ये लेता है ना। अब मैं आता हूँ दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन कलर। बेसिकली मुझे यहाँ पे बताना पड़ता है कि स्क्रीन का जो कलर है वो क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक है, तो यानी नील है फाइनल के लिए, है ना। और तो इसको जाके मुझे पिक करना है और यहाँ पे जाके मुझे ले लेना है ग्रीन। अब देखो कि जैसे मैंने इसको ग्रीन कर दिया, ये बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब मुझे देखना है कि क्या ये मेरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जाके मैं ट्रांसपेरेंसी ऑन करूँगा तो देखूँगा मेरा बैकग्राउंड जो है पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। और अब जो चाहिए मैं पीछे यहाँ पे लगा सकता हूँ, इट्स अप टू मी कि मुझे क्या लगाना है ना। अब यहाँ पे दोस्तों अभी क्या है कि पूरी तरह की ये क्लीनिंग नहीं हुआ है, हालांकि मुझे तो दिख रहे हैं यहाँ पे क्लीन, बट ये पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ है। अब वो कैसे मुझे पता चला क्लीन नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो चैनल आप लोगों को पता होगा जब मैं इंटरफेस बता रहा था तो यहाँ पे मैंने बताया था रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा, ये सारे चैनल्स मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे हमेशा चेक करना है अल्फ़ा। अल्फ़ा से ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे गंदगी अभी भी है। तो अभी देखो कि फुटेज में देखो ये सब गंदगी अभी भी फुटेज में है, और यहाँ पे देखोगे ये सब जगह भी ठीक से की आउट नहीं हुआ है। तो ये सबको की आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रीन जो है स्क्रीन गेन, तो उसको मैं हल्का सा बढ़ाऊँगा तो देखो कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ का सारा क्लीन अप यहाँ का हो चुका है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है क्लीन अप हो चुका है, थोड़ा बहुत यहाँ से बचा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं अगर इसको वैल्यू को और बढ़ाऊंगा तो लाइक ये ऑलमोस्ट पूरा क्लीन यहाँ पे हो गया है ना। अभी भी देखोगे दोस्तों ये सब जगह मेरा क्लीन नहीं हुआ है, ये सब जगह क्लीन नहीं हुआ है। तो इसको भी हम लोग कैसे क्लीन करेंगे मैं आता हूँ आगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे आना है मुझे स्क्रीन मैट में। इसके अंदर जो है मेनली मुझे ऑप्शन मिलेंगे 2-3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रिप्लेस मेथड को आप कर दो हार्ड लाइट। ये करने से क्या होता है कि थोड़ा सा जो है बेटर अपने को रिजल्ट मिलता है ना। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्लिप ब्लैक और क्लिप वाइट, है ना। अब जो है ये सारे ऑप्शन हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से जो है सारा का सारा खेल होता है ना। तो ब्लैक जो है, ब्लैक को मैं थोड़ा कम करूँगा तो यहाँ पे देखोगे कि जो ब्लैक का पार्ट है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा कॉर्नर पे, है ना। तो ब्लैक को मुझे तब तक नहीं छेड़ना जब तक कि मेरा यहाँ पे गंदगी ना हो ब्लैक में, है ना। अगर देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे छेड़ूंगा तो यहाँ पे देखो यहाँ से ये तो जा रहा है, पर साथ साथ यहाँ पे हेयर का डिटेलिंग में यहाँ पे चला जा रहा है। तो कोई भी चीज़ को आपको ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करोगे तो उसका जो डिटेलिंग है वो पार्ट यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो हल्का भी करना है तो हल्का ही करो, ज़्यादा मत करो, एकदम हल्का सा जितना कम हो सके। नेक्स्ट जो है वाइट, मतलब अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे नॉइज़ आपको दिख रहा था, ये सबको ठीक करने के लिए मुझे वाइट यूज़ होगा। तो वाइट पॉइंट को मैं थोड़ा सा बैक खींचूंगा तो देखो यहाँ पे जो सब पार्ट था वो सब भी यहाँ से चला गया। मतलब अब जो है मेरा मैट काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मैट। वाइट का मतलब होता है फुल्ली ओपेक, मतलब जो पार्ट हमको दिखेगा। ब्लैक का मतलब होता है फुल्ली ट्रांसपेरेंट, मतलब जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। ये नॉर्मल सी भाषा है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे वहाँ पे हर जगह का मैट दिखाने का जो वे है वो सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता हूँ मैं क्लिप रोल बैक। तो बेसिकली इसको हम लोग नहीं छेड़ते बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आता हूँ मैं स्क्रीन श्रिंक और ग्रो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस से RGB में चला जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि देखो काफ़ी हद तक जो है मेरा हेयर का डिटेलिंग मुझे मिल गया है, कॉर्नर का डिटेलिंग मुझे मिल गया है। तो ऑलमोस्ट जो है मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना। बट फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो कुछ और इसमें करना है तो वो भी आप कर सकते हो। लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन जैसे मैंने कहा कि श्रिंक और ग्रो का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं इसको ग्रो करूँगा तो देखो कॉर्नर से स्टेप से ये ग्रो करके मुझे दे देगा, ठीक है। श्रिंक करूँगा तो ये श्रिंक करके मुझे यहाँ से
दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जिसको रखते हैं उसको एकदम नील में रखते हैं, यानी जीरो में रखते हैं हमेशा। अगर मुझे लगता है कि ग्रीन स्क्रीन की वजह से कॉर्नर से यहाँ से लाइन आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके उसमें आए जब भी आप करो, क्योंकि ये 4K फुटेज है तो यहाँ पे ये चीज़ का जो प्रॉब्लम है वो नहीं है। बट अगर जब हम लोग छोटा कैमरा में शूट करते हैं 1080p लाइक 5D FD में, तब होता है कि कॉर्नर पे जो है एक लाइन आ जाता है, तो इसके थ्रू जो है आप लाइन को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन सॉफ्टनेस है तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो काफ़ी सॉफ्ट है मेरे यहाँ पे, आप लोग देखोगे तो काफ़ी सॉफ्ट है, तो मुझे सॉफ्टनेस की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आपको लगता है कि हार्ड हो गया है तो इसको आप 2 पिक्सल करोगे तो सॉफ्ट ये हो जाएगा, बट मुझे अभी लगता नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे ज़रूरत जो है इसकी नहीं है ना। डिस्पॉट ब्लैक डिस्पॉट वाइट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती है, जितना मुझे करना था उतना मैंने कर दिया है ना। अच्छा, कभी कभी दोस्तों यहाँ पे होता ये है कि कीलाइट डालने के बाद स्क्रीन में या फिर जो भी हमारा कैरेक्टर है उस पर जो है एक हल्का सा स्पिल आता है ग्रीन कलर का, तो उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, अगर वो आपके शॉट में है तो यहाँ जाके आपको लिखना है स्पिल सप्रेसर सिंपल, और इसको यहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है। जैसे आप पुटअप कर दोगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू रहता है, तो उसको जाके आपको कर देना है ग्रीन, और जो है स्पिल आपके सीन से हट जाएगा ना। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे इसमें कोई स्पिल नहीं था, क्योंकि लाइटिंग जो थी वो इसमें बहुत अच्छे से हुई थी, तो इसमें किसी भी तरह का कोई स्पिल नहीं था, तो नो नीड ऑफ दैट। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखोगे दोस्तों कितना अच्छा जो है मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे हट गया है, और अब जो चाहे मैं इसके पीछे पुटअप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इसका जो बैकग्राउंड लेयर है वो भी मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं उसको जो है उसको इम्पोर्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो एक बार के लिए मैं इसको देता हूँ। तो बेसिकली दोनों बैकग्राउंड लेयर और फोरग्राउंड दोनों का दोनों मेरी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको ले सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। तो अब जो ये लेयर था ग्रीन वाला, इसको मैं पुटअप कर देता हूँ इसके जस्ट पीछे। तो पीछे से मैंने पुटअप कर दिया, आपने देखा पीछे यहाँ पे दोस्तों आ गया, और इसको राइट क्लिक करके मैं कर देता हूँ फिट टू कॉम्प। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब इसके पीछे ये लोग सामने ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। अब देखो दोस्तों कॉर्नर पे जो मैं बोल रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि कॉर्नर का जो थोड़ा सा इशू यहाँ पे है, हल्का सा वाइट दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा लाइन टिप का है, तो इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं देख लेता हूँ। तो फोरग्राउंड में वापस से क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा इफेक्ट पैनल पे, की लाइट के अंदर मुझे यहाँ पे मिल रहा था स्क्रीन ग्रो, तो यहाँ माइनस मैं 1 कर दूँगा, एक बार के लिए देखता हूँ। तो देखो यहाँ से हल्का सा अंदर चला गया, -2 करके देखता हूँ, थोड़ा सा और अंदर चला गया, तो देखो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तो बेटर हो गया पहले से। तो इस टाइप से जो है आप लोगों को करना है। अब ये जो है काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है ना। अब आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो सिंपल आपको यहाँ पे गॉसियन ब्लर डालना है, फिर कैमरा ब्लर जो भी आपको डालना है, यहाँ पे जाके कैमरा ब्लर डाल दो, यहाँ पे कैमरा लेंस ब्लर, तो जो बैकग्राउंड है उसमें डालना है, क्योंकि फोरग्राउंड तो मुझे नहीं ब्लर करना है, मुझे सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर करना है। तो इसको क्लिक करके मैं बैकग्राउंड ब्लर डाल दिया। अब इसको जितना बढ़ाना उतना बढ़ा दो, तो देखोगे बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आपको चाहिए आप उतना ब्लर करो अपने हिसाब से, इट्स अप टू यू कि आपको कैसा ब्लर चाहिए नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि बैकग्राउंड है और मैंने DSLR शूट किया है, लेंस अच्छा है, तो सिंपल सी बात है बैकग्राउंड जो है वो ब्लर होना ही होना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था ब्लर मैंने वहाँ पे करवा लिया था जब मैं शूट कर रहा था, तो मुझे ब्लर इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको करूँगा प्ले, तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो है प्ले होकर आएगा। बट इसके पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे रिजोल्यूशन को कर लेता हूँ क्वार्टर, ताकि ये ईजिली हम लोगों को दिखाए प्रीव्यू। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखोगे प्रीव्यू यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट आ गया दोस्तों। बस इसके लिए जो मेन चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रीन स्क्रीन जब आप शूट करो तो उसमें शेडो नहीं आना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक कि उस पर कोई शेड नहीं होना चाहिए। आप लोगों को हमेशा कैरेक्टर से थोड़ा दूर रखना है जितना हो सके ग्रीन स्क्रीन को, और इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो कि अच्छा ग्रीन स्क्रीन का आउटपुट पा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी आपको देख के नहीं बता पाएगा कि जो है बैकग्राउंड पे हम लोगों ने ग्रीन स्क्रीन जो था उसको हम लोगों ने लगाया, और उसके बाद जो है ये आउटपुट को हम लोग लाया, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है दोस्तों। और जब भी आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो किसी का, अगर आप रोटो करके चेंज करोगे तो इसको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, तो उससे बेटर है कि आप ग्रीन स्क्रीन कर लो, है ना। तो ये जो है रियल टाइम में प्ले हो रहा है यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हो कि प्ले होने के साथ साथ जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छा आउटपुट भी दिखेगा। तो ये बेसिकली वो किस तरह से हम लोग ग्रीन और ब्लू स्क्रीन को कंपोजिट कर सकते हैं। सेम जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया था, आप लोग यहाँ पे जाके ब्लू लेना है, दैट्स इट। बाकी सारा सेटिंग्स जो है वो सेम टू सेम है, कोई अलग सेटिंग नहीं है, तो मैं ब्लू स्क्रीन के अलग से नहीं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।